बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता कुछ लेक्चर्स में हमने डिफरेंट मकामात पे अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड की बात की है, लेकिन इस पे प्रॉपर बात नहीं हुई कि ये क्या होता है, इसको हासिल कैसे करते हैं। इसलिए ये वीडियो मैंने बना रहा हूँ इस पे कि अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड जनरली को बताऊँगा क्या होता है और इसको हासिल कैसे करना है। ख़ास तौर पे जब आपने सेल्फ हिप्नोसिस करना है तो आपने ये कैफ़ियत कैसे हासिल करनी है। सबसे पहले ये समझ लें कि अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड होती क्या है। साइंस हमें बताती है कि हमारे जहन की डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड होती हैं। अल्फ़ा स्टेट, बीटा स्टेट, डेल्टा स्टेट, डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। ये अल्फ़ा सबसे पहले ब्रेवो स्टेट ऑफ माइंड या बीटा स्टेट ऑफ माइंड क्या होती है कि जब हम अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ, आपको लेक्चर दे रहा हूँ, बीटा स्टेट ऑफ माइंड है। इसमें हमारी जहन की फ्रिक्वेंसी बाकी स्टेट से थोड़ी सी हायर होती है, 14 to 30 हर्ट्ज़ के दरमियान होती है। फिर आती है अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड, जिसमें हमारी जहन की फ्रिक्वेंसी 14 हर्ट्ज़ से नीचे आ जाती है। अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड एक पुरसुकून ज़हनी और जिस्मानी कैफ़ियत को कहते हैं, जिसमें हमारा जहन बड़ा रिलैक्स्ड होता है, उसके अंदर ठहराव होता है। एक हम पुरसुकून पुरकैफ सी कैफ़ियत के अंदर होते हैं, जिसमें हमारा सबकॉन्शियस के साथ बड़ा अच्छा लिंक बना हुआ होता है। जैसा हम कभी अपने ख़्यालों में खोए होते हैं, जैसे बारिश के मौसम में हम बारिश को एंजॉय करके हमारा मूड कैसा खुशगवार ठंडा सा जहन हो जाता है, ये अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड होती है। अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड की ये ख़ासियत है कि इसमें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसमें हम टेलीपैथी कर सकते हैं, इसमें इल्हाम हो सकता है, इसमें कश्फ हो सकता है, इसमें सिक्स सेंस तेज़ हो सकती है, इसमें हम दूसरों के खुलूस या उनकी मुनाफ़क़त को हमें हमें पता चल सकता है। ग़र्ज़ इन शॉर्ट ये कि अगर हम अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में रहना सीख लें तो हमारी बातनी आँख भी खुल जाएगी, हमारी ज़हनी जिस्मानी सेहत भी अच्छी होगी, हमारी नींद भी अच्छी होगी और हम एक सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम माइंड रिलैक्स करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी बॉडी रिलैक्स करनी है और फिर हम माइंड रिलैक्स करते हैं। अगर तो आप बिल्कुल नए हैं अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में, पहली दफ़ा आप ट्राई कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए होगी, खामोशी चाहिए होगी, तन्हाई चाहिए होगी। किसी जगह आप बैठ जाएं ईज़ी होकर टेक लगा के, या आप बेशक लेट जाएं किसी जगह, लेट के एक्सरसाइज कर लें। और आपने लेट जाना है, अपने फ़ोन वगैरह साइलेंट कर लेने हैं। आखिर में आपने अपने आसपास इंश्योर करना है कि शोर ना हो, लाइट्स ऑफ, नॉइज़ेस ऑफ हों, और अपना मोबाइल भी साइलेंट कर लें और खामोशी से लेट जाएं या टेक लगा लें। और उसके बाद अपने जहन को बताएं कि थोड़ी देर के लिए मैं एक्सरसाइज करने लगा हूँ, मेरी इस दुनिया की सोचें पीछे छोड़ रहा हूँ, मैं वापस आके दोबारा अपनी ज़िंदगी को रिज्यूम कर लूँगा। तो आपने सबसे पहले लेट के या टेक लगा के ये तसव्वुर और महसूस करना है कि आपके पाँव की उंगलियां रिलैक्स हो रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक एक उंगली को पे फोकस करें कि अब ये रिलैक्स हो रही है। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपने पाँव के नीचे सोल होता है तलवा, फिर ऊपर वाला हिस्सा, फिर आपके पाँव का जो टखना होता है एंकल, इस तरह तसव्वुर करें कि आपके किसी एक पाँव की उंगलियां रिलैक्स हो गई हैं, सोल, ऊपर वाला हिस्सा, एंकल जॉइंट रिलैक्स हो गया है और आपका पाँव इतना रिलैक्स हो गया है कि आपको महसूस ही नहीं हो रहा कि आपका पाँव आपके साथ है भी। फिर इसी तरह अपने आप को बताएं कि ये फीलिंग, ये रिलैक्सेशन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ट्रैवल कर रही है, मेरी टांग में, शिन में मेरी ट्रैवल कर रही है, मेरी हड्डी, मेरी बोन्स बिल्कुल रिलैक्स हो रही हैं एकदम, उसके आसाब पट्टे ढीले हो रहे हैं। फिर मेरा घुटना रिलैक्स हो रहा है, आपकी थाइज़ रिलैक्स हो रही हैं। बिल्कुल आप ऐसे महसूस करें कि कुछ ज़मीन की कशिश जो है वो कुछ टेंशन को आपकी जिस्म से खींच के नीचे ले जा रही है। और जब आप अपनी टांगें ढीली छोड़ेंगे, जिस्म ढीला छोड़ेंगे, तो आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि आपके जिस्म से कुछ टेंशन ऊपर निकल के हवा में एवेपोरेट हो रही है। इसी तरह पहले आप एक टांग को रिलैक्स करें, फिर दूसरी को करें, फिर इसी तरह तसव्वुर महसूस करें कि रिलैक्सेशन आपके ऊपर आ रही है, हिप्स में ट्रैवल कर रही है, हिप्स जॉइंट में रिलैक्सेशन हो रही है, फिर जिसको लोअर बैक कहते हैं, या पूरी स्पाइन रिलैक्स हो रही है, आपका एब्डोमेन, आपका चेस्ट रिलैक्स हो रहा है। और बिल्कुल जैसे जो आसाब ढीले हो रहे हैं, अपनी अपनी जगह पे सेटल हो रहे हैं, उनमें न्यूरॉन्स की एक्टिविटी रुक रही है, स्लो हो रही है, खामोशी हो रही है। फिर अपनी शोल्डर्स और अपने दोनों हाथ और बाजू जो हैं फिंगर्स तक, इनको रिलैक्स करता हुआ महसूस करें कि रिलैक्स हो रहे हैं और बिल्कुल इजी हो गए हैं। फिर अपनी नेक को रिलैक्स करें, फिर अपने सर को, सर की स्किन को, सर की बोन्स को रिलैक्स करें, अपने फेस की स्किन को, आइज़ को रिलैक्स करें। महसूस करें कि यहाँ से कुछ टेंशन एवेपोरेट होकर ऊपर निकल रही है और आपका जिस्म बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है, आपका फेस, आपका हेड, आपका सर। उसके बाद अपनी तवज्जो अपने जहन पे ले जाएं, यानी आपका जहन, ब्रेन, माइंड फोकस हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, वो अपनी जगह आहिस्ता आहिस्ता बैठ रहा है, सेटल डाउन हो रहा है, उसमें से कुछ बुखारात निकल के टेम्परेचर के ऊपर जा रहे हैं और आपका जहन ईजी और रिलैक्स और फ्रेश और खुश हो रहा है। उसमें से भी न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम हो रही है, उसमें ठहराव आ रहा है, सुकून आ रहा है।
इस तरीके से आपने अपने आप को रिलैक्स करना है। जब ये आप एक्सरसाइज पूरी कर लेंगे तो जो आपकी जहनी और जिस्मानी कैफियत होगी वो अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड कहलाएगी। इसकी मैंने गाइडेड ऑडियो भी बनाई हुई है, जिसको जिसको मैं आपको लिंक में दे रहा हूँ। वो थोड़ी सी लंबी ऑडियो है, अबाउट 18 मिनट्स की, लेकिन आप आइडिया लेने के लिए शुरू में उसको ज़रूर सुनें। ख़ास तौर पे जिनको नींद ना आती हो, सोने से पहले हैंड्स फ्री लगाएं और सुने, आप उसमें सो जाएंगे। बहुत आपका जिस्म, जहन, माइंड रिलैक्स होगा और उसके बाद जो कैफियत होगी वो अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड होगी। एक तरीका मैंने आपको समझा दिया, एक गाइडेड ऑडियो दे दी। गाइडेड ऑडियो आइडिया लेने के लिए, हमेशा उसके ऊपर नहीं रहना वरना आप डिपेंडेंट रह जाएंगे। उससे आइडिया लें और फिर ख़ुद करने की कोशिश करें बगैर ऑडियो के। तो ये तो आपने करना ही करना है, सीखना है। एक शॉर्टकट है इसका अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करने का। बाज़ औक़ात आपने नोट किया होगा, हम बाज़ औक़ात सोने की या बेजान होने की, बेहोश होने की एक्टिंग करते हैं। हम सब लाइफ में ये काम करते हैं। हम वो बेहोश होने या बेजान होने की एक्टिंग कैसे करते हैं कि हम एकदम अपने पूरे जिस्म को रिलैक्स छोड़ देते हैं, अपने जिस्म को भी, अपने यहाँ तक कि अपने आसाब को, अपनी स्किन को और अपने जहन को भी, अपनी आँखों को भी बिल्कुल एकदम ढीला छोड़ देते हैं। और हम इतना ढीला छोड़ते हैं कि वो थोड़ी देर अगर हम उस कैफियत को मेंटेन करें तो वो हमें हल्की सी गुनूदगी सी आना शुरू हो जाती है। वो जो हल्की सी गुनूदगी और सुकून सा आता है वही अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड होती है। अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में जब भी हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी लोअर होती है ना, तो हमें नींद आने लगती है। हमारी कामयाबी इसी में है कि हमने उसमें सोना नहीं है और उसको जागना है उसमें, और उस कैफियत को मेंटेन करना है और उसका आगे जो भी इस्तेमाल करना है वो करें। तो ये बेहोश होने की एक्टिंग भी आप कर सकते हैं। पूरा जहन, जिस्म, सर, रगें, नर्व्स, वेन्स, आर्टरीज़, स्किन, इवन अब तक सर के बाल, अपने जिस्म के बाल बिल्कुल ढीले छोड़ दें। अपनी आँखों, आईलिड्स अपनी ढीली छोड़ दें। फेस की स्किन को ढीला कर दें और इस बेजान होने की कैफियत को थोड़ी देर आप मेंटेन करें, जिसमें कोई ख्याल भी नहीं होगा, बिल्कुल बेजान बने रहेंगे। तो ये अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड एक तरह से आपको हासिल हो जाएगी। जब ये अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड आपको हासिल हो जाए तो उसके बाद आपने हिप्नोसिस शुरू करना है। स्क्रिप्ट आपको पहले से याद होगा, इरादा होगा कि आपने क्या करना है। अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड इस तरीके से आपने हासिल कर ली, आंखें बंद की, अपने आप को मुखातिब किया और वो स्क्रिप्ट आपने अपने आप को बोलना है। वो पढ़ना नहीं है, अपने आप को मुखातिब करके बोलना है, अपने जहन को मुखातिब करके कि अब से ये होगा और अब से ये होगा और ऐसा नहीं होगा और अब से मैं ऐसा रहूँगा वगैरह, जैसा कि मैंने आपको स्क्रिप्ट ऑलरेडी दे चुका हूँ। ये तरीका है अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करने का। उसके बाद हिप्नोसिस करने का ये तरीका है। हिप्नोसिस करने की जितनी भी मशक़ें आपने दिन में 2 दफ़ा करनी है, एक रात सोने से पहले लाजमी कर लें और एक दिन को ज़रूर कर लें। अगर रात सोने से पहले करते हो आप हर दफ़ा सो जाते हों तो दिन में कोई से 2 वक्त ऐसे निकालें जब अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड आप हासिल करके फिर ये आप मशक़ करें। एक आदत के लिए 14 दिन एक्सरसाइज करनी है, इस पर हम बात कर चुके हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।